नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुंतल महर्षि साइंस कैंपस हलेना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट संयुक्त फलन के बारे में पढ़ाएंगे। 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने आपके लिए 11 पार्ट बना दिए हैं। 11 में आज में हम 12वें पार्ट के अंतर्गत द्वि आधारी संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चंस कराएंगे। द्वि आधारी संक्रियाओं के प्रकार होते हैं क्रम विनिमय द्वि आधारी संक्रिया और साहचर्य द्वि आधारी संक्रिया। फिर इसमें तत्समक अवयव होता है, प्रतिलोम अवयव होता है। इन सब के बारे में मैंने आपके लिए पार्ट नंबर 10 और 11 के अंतर्गत बताया है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ जानकारी के लिए। जो द्वि आधारी संक्रिया, देखो द्वि आधारी संक्रिया ध्यान से समझना, एक बार फिर मैं डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। द्वि आधारी संक्रियाओं के अंतर्गत एक समुच्चय में परिभाषित कोई, देखो समुच्चय दे रखा है, जैसे मैंने ऐसे मान लिया 1 2 3 4 5 और 6। इसमें परिभाषित कोई भी संक्रिया हो सकती है, उसको किसी भी चिन्ह से, जैसे मैंने स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया कोई संक्रिया को, ए स्टार बी, और मैंने कह दिया है कि ए तथा बी का HCF, ए और बी का HCF यहाँ पे लिखा जाएगा। और ए और बी किस में से लिए जाएंगे? इस समुच्चय S में से। और इनका जो HCF निकल के आएगा वो भी S में से ही आना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 स्टार 4, अब यहाँ पे लिखा जाएगा 3 तथा 4 का HCF, और 3 और 4 का HCF होता है 1। 3 और 4 का जो HCF होता है वो होता है 1। अब ये 3 और 4 एलिमेंट्स फॉर S, और ये 1 भी, ये वाला 1 भी S में से ही आना चाहिए। 1 एलिमेंट्स फॉर S, तब इस स्टार को द्वि आधारी संक्रिया बोलेंगे। आगे ना समझ में, ये द्वि आधारी संक्रिया। फिर द्वि आधारी संक्रिया के प्रकार होते हैं क्रम विनिमयता, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले। क्रम विनिमयता की शर्त होती है कि A स्टार B बराबर होनी चाहिए B स्टार A के, A स्टार B बराबर B स्टार A के। फिर मैंने आपको बताया है साहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने पार्ट नंबर 11 के अंतर्गत आपके लिए 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे क्वेश्चन को आपको तीसरे से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, एक पर वो दे रखी है हमारे पास स्टार संक्रिया A स्टार B बराबर A माइनस B, और समुच्चय किस में परिभाषित है? Z में। अब हमसे कहा गया है कि क्रम विनिमयता और साहचर्यता की जांच कीजिए। क्रम विनिमयता के लिए देखिए A स्टार B, क्रम विनिमयता ध्यान से समझना, A स्टार B और मैंने लिख दिया A माइनस B। कहाँ से लिख दिया? मुझे क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था। फिर B स्टार A, मैंने A की जगह B और B की जगह A परिवर्तित कर दी, तो B स्टार A हो गया B माइनस A। फिर मैंने A माइनस B इसको देखा और फिर इसको देखा, दोनों बराबर नहीं है। A माइनस B कभी भी बराबर नहीं होती B माइनस A के, तो कह सकते हैं अतः स्टार क्रम विनिमय द्वि आधारी संक्रिया नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साहचर्य पॉइंट पे आओ। साहचर्यता, साहचर्यता की मैं पहले आपको शर्त बता चुका हूँ कि साहचर्यता की शर्त होती है A स्टार B स्टार C, A और B पर कोष्टक के बराबर होना चाहिए A स्टार B स्टार C इसके। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो ही हम उस संक्रिया को साहचर्य द्वि आधारी संक्रिया कहेंगे। तो A स्टार B स्टार C, A और B पे मैंने पहले कोष्टक ले लिया। मैथ के नियम से पहले कोष्टक पे लगेगी संक्रिया। A स्टार B की जगह लिख दिया मैंने A माइनस B, और ये वाला स्टार और ये C अपनी जगह पर, गलती ना हो इसलिए A माइनस B को मैंने मान लिया P के बराबर, और सब कुछ एज इट इज, ओनली A माइनस B की जगह पे P लिख दिया, तो ये हो गया P स्टार C। वापस अपनी संक्रिया की परिभाषा से देखते हैं हम कि A स्टार B बराबर है A माइनस B। अगर यहाँ पे आ जाए P स्टार C तो मैं क्या लिख सकता हूँ? P माइनस C, और वापस P की जगह पर P की जब वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया हमारे पास निकल के। फिर मैं दूसरा पॉइंट A स्टार B स्टार C, तो B और C पे कोष्टक, तो A स्टार B
बी स्टार सी, इन दोनों के अंतर्गत मैंने संक्रिया की परिभाषा से लिख दिया बी माइनस सी। संक्रिया की परिभाषा से लिख दिया मैंने बी माइनस सी। फिर गलती ना हो इसलिए बी माइनस सी की जगह पर मैंने मान लिया क्यू। फिर ए माइनस ए स्टार बी, तो ए स्टार क्यू, तो ये हो जाएगा ए माइनस क्यू। फिर क्यू की जगह पर वापस पुट कर दी वैल्यू, और माइनस का जब अंदर गुणा किया तो ये निकल के आया। यहाँ से मैंने इसको देखा और फिर इसको देखा, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया नॉट इक्वल टू लगा के, और कह दिया कि साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं कर रही है ये जो स्टार संक्रिया है, तो अतः स्टार साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ करा रहा हूँ मैं। ये संयुक्त फलन का ही पार्ट है 1.3, उसके क्वेश्चन 1.3 का दूसरे का चौथा। संक्रिया की परिभाषा दे रखी है ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, और किस में परिभाषित है, क्यू में परिभाषित है। मतलब ए और बी के मान क्यू से आपको लेने हैं। क्यू आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्यू परमेय संख्याओं का समुच्चय। फिर वही पूछ रहा है हमसे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता ए स्टार बी, देखो सिंपल है सारे क्वेश्चन से एक जैसे, ए बी प्लस 1। अब ए बी प्लस 1 कहाँ से रखा है मैंने, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है इस संक्रिया की परिभाषा। अब चेक करते हैं हम क्रम विनिमयता के लिए पलट गए, बी की जगह ए और ए की जगह बी स्टार ए, तो ये हो गया बी ए प्लस 1। फिर मैंने इसको देखा और इसको देखा, दोनों की वैल्यू ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए कह सकता हूँ मैं कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अतः स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। अब चलते हैं साहचर्यता। साहचर्यता देखिए ए स्टार बी स्टार सी, पता होना चाहिए साहचर्यता का गुणधर्म क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी, पहले दो पे कोष्टक, बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो स्टार को मैं साहचर्य द्विआधारी संक्रिया कहूँगा। चलो करते हैं, पहले कोष्टक लग रहा है ए और बी के ऊपर, देखो स्टार सी तो अपनी जगह पर ये वाले दोनों लिख दिए मैंने, और ए स्टार बी की जगह पर संक्रिया की परिभाषा से लिख सकता हूँ ए बी प्लस 1। गलती ना हो, गलती होने से बच के चलना है आपको, बिल्कुल गलती ना हो, इसलिए आपको ये वाली जो कितनी भी बड़ी डिजिट हो इसको मान लेना है ए बी प्लस 1 इक्वल टू पी। ए बी प्लस 1 को मैंने पी के बराबर मान लिया है, तो मेरा सवाल हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, इसकी जगह पे पी स्टार सी। और फिर वापस संक्रिया की परिभाषा, ये स्टार की परिभाषा कहती है कि इन दोनों का इंटू कर दो और उसमें एक जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा पी सी प्लस 1। जब पी की जब वैल्यू पुट करेंगे हम, पी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी, पी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, पी की जगह पर लिख दिया मैंने ए बी प्लस 1, और पी में इंटू हो रहा है सी का, और ये प्लस 1 अलग है, तो ए स्टार बी स्टार सी, ए और बी पे कोष्टक, जब सी का अंदर गुणा करेंगे तो ए बी सी प्लस 1। ये तो फर्स्ट निकाल लिया, अब मैंने सेकंड को निकालूंगा, ए स्टार बी स्टार सी, बी और सी पे कोष्टक, तो ए अपनी जगह पर, स्टार अपनी जगह पर, बी स्टार सी की जगह पर इस स्टार की परिभाषा से जो क्वेश्चन में दे रखी थी क्या लिख सकता हूँ बी सी प्लस 1। कैसे लिखता हूँ मैं, इन दोनों का इंटू कर देता हूँ और एक जोड़ देता हूँ, ये संयुक्त इसकी परिभाषा है संक्रिया की। अब फिर वही गलती ना हो इसलिए फिर योग इस डिजिट को बी सी प्लस 1 इक्वल टू क्यू, तो ए स्टार क्यू
वापस संक्रिया लगाते हैं, बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस वन, दोनों का गुणा कर दिया मैंने, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, बी सी प्लस वन इक्वल प्लस वन। अब ए का अंदर गुणा करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये होगा ए बी सी प्लस ए प्लस वन। देख लो दोनों को, मैंने इसको देखा और इसको देखा, यहाँ पे सी है लेकिन यहाँ पे ए है, तो कह सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, दोनों बराबर नहीं हैं। अतः स्टार साहचर्य द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही 5वां क्वेश्चन और है। परिभाषा दे रखी है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 7, सॉरी ए प्लस बी माइनस 7, और ये जो ए और बी हैं वो किस में से उठाए गए हैं, मतलब किस में परिभाषित हैं, आर में, आर में परिभाषित। चेक करनी है आपको कि ये क्रम विन्वय और साहचर्य है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्रम विन्वयता। देखिए ए स्टार बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस 7। कहाँ से, क्वेश्चन में मुझे परिभाषा मिली हुई है पहले से, अब मैं इसी परिभाषा का यूज करते हुए एंड तक चलूँगा। क्रम विन्वयता के लिए क्रम बदल के देखो, बी स्टार ए तो मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए माइनस 7, इसको देखा और इसको देखा, दोनों सेम है, तो यहाँ से कह सकता हूँ ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अतः स्टार क्रम विनिमय, अतः स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया, अतः स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। अब दूसरा इसी का सेकंड पॉइंट अब चेक करते हैं साहचर्यता। साहचर्यता की शर्त आपको पता होनी चाहिए कि हमें बराबर क्या करना है। ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए और बी पे कोष्टक, ए और बी के अंतर्गत संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी माइनस 7, किसकी जगह पर, ओनली ए स्टार बी की जगह पे, और ये वाला स्टार और ये सी, गलती ना हो इसलिए माना ए प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू पी। तो सवाल होगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू पी स्टार सी। स्टार ये जो परिभाषा कहती है संक्रिया की, दोनों को जोड़ दो, उसमें से 7 घटा दो, तो ये होगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू पी प्लस सी माइनस 7, और जब पी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ये होगा ए प्लस बी माइनस 7, इस पी की जगह पर लिखा है मैंने प्लस सी माइनस 7, तो ये होगा ए स्टार बी स्टार सी। जब इसको व्यवस्थित करके लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस के 14। अब इसका पहला निकल के आ गया, अब मैं इसके साक्षरता के लिए दूसरा निकालता हूँ, तो ये होगा ए स्टार बी स्टार सी, बी और सी पे कोष्टक लगाना है अब आपको। ए स्टार अपनी जगह पर बी और सी के मध्य संक्रिया की परिभाषा से बी प्लस सी माइनस 7, गलती ना हो इसलिए माना बी प्लस सी माइनस 7 इक्वल टू क्यू। तो सवाल हो जाएगा हमारा ए स्टार क्यू, दोबारा परिभाषा से लगाएंगे ए स्टार बी स्टार सी, बी और सी पे कोष्टक, तो ये होगा ए प्लस क्यू माइनस 7,
और जब Q की वैल्यू पुट करेंगे तो A स्टार B स्टार C जो आएगा निकल के वो होगा A प्लस Q की जगह पे B प्लस C -7 और ये वाला -7, तो A स्टार B स्टार C ये होगा A प्लस B प्लस C -K40। देख लेना दोनों को, दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, दोनों बराबर हैं, अतः स्टार साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है, अतः स्टार साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका सॉल्यूशन मैं वापस दोबारा से करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए एक संक्रिया है, वही है स्टार। अब स्टार की परिभाषा है A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस 1, और ये जो A और B हैं, A और B एलिमेंट्स फॉर Z में से उठाए गए हैं, मतलब Z में परिभाषित है। तो सिद्ध करना है, ये जो स्टार है प्रूव करना है आपको, स्टार क्रम विनिमय एवं साहचर्य है, ये तो आपको प्रूफ करना है। और फाइंड भी करना है, इसमें प्रूफ करने के बाद में फिर फाइंड करना है तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तत्समक अवयव एवं प्रतिलोम अवयव, तत्समक और प्रतिलोम अवयव ये दोनों आपको फाइंड करने हैं और ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो स्टार है वो क्रम विनिमय और साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। चलो करते हैं, सबसे पहले तो क्रम विनिमय और साहचर्य प्रूफ करते हैं। क्रम विनिमयता सेम क्वेश्चन जैसे कराता आ रहा हूँ, सेम इसी प्रकार है। A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस 1। अब इसको पलट के चेक करो, B स्टार A इक्वल टू लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे B प्लस A प्लस 1। अब इसको और इस दोनों को देख लीजिए आप, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, अतः स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। क्रम विनिमयता प्रूफ कर दी मैंने। अब यहां से आगे साहचर्यता, देखिए A स्टार B स्टार C, पहले इन दोनों पे कोष्टक, इस स्टार की परिभाषा है दोनों को जोड़ दो और उसमें एक और जोड़ दो, तो ये हो गया A प्लस B प्लस 1। किसकी जगह पर लिखा है मैंने, ओनली A स्टार B की जगह पर, और स्टार C यहाँ पर गलती ना हो इसलिए माना A प्लस B प्लस 1 इक्वल टू P। तो A स्टार B स्टार C, तो ये हो गया P स्टार C। फिर वापस वही संक्रिया, यहाँ पे जरूरी नहीं है A और B हो, इस स्टार की परिभाषा हमसे कहती है कि यहाँ पे कुछ भी हो दोनों जगह पर, उन दोनों को जोड़ दो और उसमें 1 प्लस कर दो, तो ये होगा P प्लस C प्लस 1। जब P की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा A प्लस B प्लस 1 प्लस C प्लस 1, तो A स्टार B स्टार C। तो ये सवाल हो गया मेरा A प्लस B प्लस C प्लस 2, 1 और 1 मैंने जोड़ दिए।
अब इसका दूसरा पॉइंट है साचरता के अंतर्गत ए स्टार बी स्टार सी। अब की बार बी और सी पे कोष्टक बराबर, देखो ए स्टार बी और सी के अंतर्गत में संक्रिया लगाऊंगा तो बी प्लस सी प्लस वन, वही संक्रिया लगाता चल रहा हूँ। जब ए बी थे तो ए प्लस बी प्लस वन, जब बी और सी हैं तो बी प्लस सी प्लस वन, जब ए और सी पी और सी हैं तो पी प्लस सी प्लस वन। यही परिभाषा लगा रहा हूँ, गलती ना हो इसलिए मैं वापस माना बी प्लस सी प्लस वन इक्वल टू क्यू। तो ये होगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार क्यू। वापस वही संक्रिया ए प्लस क्यू प्लस वन। जब क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू आएगी वही ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। देख लीजिए आप, दोनों बराबर हैं। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब की बार बी और सी पे कोष्टक दोनों बराबर हैं, अतः स्टार साहचर्य द्विआधारी संक्रिया है। हमने दोनों चीज प्रूफ कर दिए, क्रम बनवैता और साहचर्यता। अब आपको फाइंड करना है तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। अब हम चलते हैं तत्समक अवयव पे। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि तत्समक अवयव किस प्रकार निकालते हैं। देखो, तत्समक अवयव की कंडीशन ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर में ए। अगर ये कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, ये तत्समक अवयव की कंडीशन के लिए अगर ए स्टार ई और ई स्टार ए बराबर ए के आता है तो इस ई को संक्रिया इस स्टार का तत्समक अवयव कहेंगे। देखिए, इनमें से एक को यूज कर लेना, ए स्टार ई बराबर में ए। इसके अंतर्गत में संक्रिया लगाऊंगा तो ये होगा ए प्लस ई प्लस वन इक्वल टू में ए। स्टार वाली संक्रिया लगा ली जो मुझे प्रश्न में दे रखी थी, दोनों को जोड़ दिया और प्लस वन। इस ए से इस ए को काट दिया तो ई बराबर आ गया माइनस एक। ई बराबर आया मेरा माइनस एक, ये निकल के आ गया तत्समक अवयव। अब इस तत्समक अवयव से हम निकालेंगे प्रतिलोम अवयव। अब देखो, प्रतिलोम अवयव की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव की कंडीशन है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर में ई। तो बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। ऐसे यहाँ पर तो ई को स्टार का तत्समक अवयव कहते हैं। अब यहाँ से यूज करते हैं हम ए स्टार बी। किसी इसको यूज कर लो चाहे इसको यूज कर लो, ऐसे इसमें से इसको यूज करो चाहे इसको, लेकिन इसके बराबर रखना है। अब मैं किसके बराबर रखूँगा? ई के बराबर। यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे ए प्लस बी प्लस वन। कहाँ से लिखा मैंने? प्रश्न में जो दे रखा था मुझे, ए स्टार बी, और ई की जगह पर लिख देंगे हम माइनस एक, क्योंकि ई बराबर माइनस एक हम पहले निकाल चुके हैं। अब मुझे मान चाहिए किसका? बी का। एक को इधर भेजना, तो ए प्लस बी बराबर माइनस एक और माइनस एक, तो बी बराबर माइनस दो माइनस एक। तो जो बी का मान आएगा वो आएगा ए प्लस दो, माइनस चिन्ह मैंने कॉमन निकाल दिया। इसको हम इसका प्रतिलोम अवयव कहते हैं। बी को ही हम कहते हैं किसको? ए इनवर्स के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए इनवर्स बराबर माइनस ए प्लस टू। ये आपका प्रतिलोम अवयव करके आ गया। यहाँ तक मैंने आपके लिए
3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इसी प्रकार हम चलते हैं एक्सरसाइज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में भी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपके लिए अगले पार्ट में कराता हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।